जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो ये जो आपका साइंस सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज, ये आपका आज सेकेंड डे है और पेन पेपर आपको लेके बैठना है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दरोगा, बीपीएससी या बीएसएससी। और मैं फिर से इंश्योर करता हूँ, दरोगा में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर एक से दो क्वेश्चन अगर वो टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा, बट 98 to 99% क्वेश्चंस आप इजीली, अगर आप ड्रीम डोज से साइंस किए हो तो आप इजीली कर पाओगे। ये आप देख चुके हो 1275 में भी। फिर से नीचे लिंक होगा, जितने लोग भी बिहार में दरोगा बनते हैं, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, आप नीचे लिंक है, आप उसको क्लिक करें। और जितने लोग अभी भी स्टेटस नहीं देख पा रहे, फिर से एक बार मैसेज कर दे ताकि आपका भी नंबर व्हाट्सएप में सेव हो जाए और आप व्हाट्सएप देख पाओ। श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो उसका भी लिंक नीचे है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। और जो एक आपका एम है कि सर मुझे एक बार में सिलेक्शन लेना है और इस बार ही लेना है, तो आप ड्रीम डोज को जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम पेन पेपर लेके बैठेगा, ये दूसरे नंबर का है और अल्टरनेट डेज में करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट डेज मतलब आज हमने साइंस किया है, कल के बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो आपका एकदम ध्यानपूर्वक आपको समझना है और एकदम कान एकदम खोल के रखिएगा, एकदम फोकस होके, क्योंकि मैं लिखूंगा कम और ज्यादा क्वेश्चंस में करवाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए कभी भी मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता हूं, क्योंकि उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए और आज का जो क्वेश्चन है बेसिकली बीपीएससी ट्री का, जो पहले का क्वेश्चन हमने करवाया, कुछ क्वेश्चन हमने आज भी लिया है और बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पोषण, न्यूट्रिशन, तो उसके भी हमने क्वेश्चन आपको आज कंबाइन कर दिया है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पर ग्राम इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब प्रति ग्राम ऊर्जा इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में मिलता है, चारों में से, ये पूछा जा रहा है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, क्या वो वसा से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, या विटामिन से आपका मिलता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा अगर एनर्जी किसी से मिलता है पर ग्राम, तो वो मिलता है आपका वसा से। किससे मिलता है? आपका वसा से। 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हो, देखिए फैट जो होता है, वसा जो होता है, अगर कम मात्रा में लिया जाए तो हमारे बॉडी के लिए सही है। अब फैट में भी डिफरेंट टाइप के फैट होते हैं, ठीक है, वो हमने आपको पढ़ाया। यहां हम क्वेश्चन सिर्फ डील करेंगे, ठीक है। तो जो अगर आप 1 ग्राम वसा खाते हो, 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हो, तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? तो 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है। कितना? 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको क्या मिलता है? आपको एनर्जी मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपको मिलेगा अगर 1 ग्राम अगर आप खाओगे, ठीक है, तो वो होगा आपका वसा में आपका मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता है, तो आपको याद रखना है 4.2 किलो कैलोरी आपका मिलता है पर ग्राम इसमें, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपको बोले प्रोटीन में कितना मिलता है, तो प्रोटीन में भी आपका अराउंड 4.2 या 4 ही मिलता है। आप 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलिए 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आप डाटा पक्का याद रखना, क्योंकि ये सजाने आया हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन में एमपीपीसीएस में। तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि प्रति ग्राम ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका फैट में जो है सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। फैट का अगर हम लोग बात करते हैं, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि जो फैट है, ठीक है, जो फैट स्टोर होता है वो किस ऊतक में होता है, किस टिश्यू में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक टिश्यू है हमारे बॉडी में जिसको हम लोग बोलते हैं एडिपोस टिश्यू या एडिपोस ऊतक। तो एडिपोस ऊतक आपको ये याद रखना है कि एडिपोस टिश्यू, ठीक है, या एडिपोस ऊतक, एडिपोस टिश्यू में क्या होता है? आपका फैट जो है आपका क्या होता है? जमा होता है। और यही फैट है। और फैट में कौन सा ऐसा विटामिन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट में, ठीक है, स्टोर होता है। अगर ये फैट में स्टोर नहीं होता तो हमें वो विटामिन हर दिन लेना पड़ता। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हम आगे भी पढ़ेंगे यहाँ में भी, कि विटामिन 2 तरीके का होता है। एक होता है विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, और वो क्या करता है? हमारे बॉडी से हर दिन निकल जाता है, इसलिए वो रेगुलर मात्रा में हमें लेना पड़ता है। बट विटामिन क्या है आपका? ए, डी, ई और के, ये चारों ऐसे विटामिन हैं जो किसमें सोल्यूबल होते हैं? तो वसा में आपके सोल्यूबल है। तो आपको याद रखना है वसा कितना एनर्जी देता है? तो 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। और ये कौन सा टिश्यू में हमारा, कौन सा ऊतक में ये स्टोर होता है? तो आपको याद रखना है आपका एडिपोस टिश्यू में। और इसमें कौन से विटामिन जो आपके घुलनशील है? तो आपको याद रखना है ए, डी, ई, के। अब ये भी याद रखिएगा कि वसा जो है, ठीक है, वसा जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, मोटे लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि आपको गर्मी
ज्यादा लगता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है जो वसा जो होता है हमारे बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मोटे आदमी को गर्मी क्यों लगता है, तो जो वसा जो होता है वो क्या करता है, हीट लॉस नहीं होने देता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में पहले तो आपने ये समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपको याद रखना है ये भी एक पोषक क्या है, एक तत्व है, एक न्यूट्रिशनल एक आपका पदार्थ है। अब ये याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहला ये कितना एनर्जी देता है, तो आपको याद रखना है 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको कितना देगा, 4.2 किलो कैलोरी आपको पर ग्राम आपको एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पोषण के लिए होता है, क्योंकि अगर आपको, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट मतलब तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या लेते हो, आप ग्लूकोज लेते हो। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलीसेक्राइड सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, ठीक है। और मोनोसेक्राइड ऑप्शन में क्या था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड में कौन सा, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला याद रखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, वो होता है मोनोसेक्राइड। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यही आपको कार्बोहाइड्रेट से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और ये भी पूछा गया कि किस रेशियो में होता है, तो हमेशा याद रखना इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CnH2n और ON। ये नॉर्मल फॉर्मूला है आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके के हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड हो सकता है, डाइसेक्राइड हो सकता है, पॉलीसेक्राइड। आपको इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो मोनोसेक्राइड होता है, जिसमें कि आपने ग्लूकोज को देखा, ठीक है। उसके बाद आपने ये सोचा, देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2nOn, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और किस रेशियो में होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन छपा है, तो 1:2:1। आपको पूछा जाएगा कि जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या क्या होता है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और किस रेशियो, किस अनुपात में होता है, तो 1:2:1 में होता है। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पूछा गया था आपका बिहार पुलिस में, तो इसको मैं यही लिख देता हूँ। इसे ग्लूकोज को मैं आगे भी अच्छे से डील करेंगे, C6H12O6, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से कुछ चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ छपता है, अगर आपको याद हो, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में छपा हुआ है कि जो पाचन जो स्टार्ट होता है, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में, कहाँ से होता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। और मुख से क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये याद रखो कि डाइजेशन कहाँ से, मुख से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो आपका जो क्या आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसका पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो पहला जो पाचन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का वो मुख में ही होता है। और कौन सा एंजाइम के थ्रू होता है, तो सिलेब्री एमाइलेज के थ्रू। तो पहला पाचन जो होता है आपको याद रखना है, ठीक है, वो मुख से शुरू होता है पाचन। और पाचन किस चीज का होता है सबसे पहले, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। उसको पाचन कौन करवाता है, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है सिलेब्री एमाइलेज। अब ये करता क्या है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो भी हम लोग खाते हैं सब्जी उब्जी, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये जो सिलेब्री एमाइलेज है, अच्छे से याद रखिएगा, जो सिलेब्री एमाइलेज है वो स्टार्च को क्या कर देता है, आपका माल्टोज में चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। तो एक तो आपका पाचन यहाँ हो रहा है, और एक पाचन आपको और याद रखना है कहाँ होता है, छोटी आंत में। वहां क्या होता है, वहां भी पेनक्रिएटिक एमाइलेज आता है। पेनक्रिएटिक एमाइलेज मतलब क्या होता है, ये भी आपका एक पाचन रस है, जो कि आपका जो छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत है, उसमें आता है कहां से, तो आपका पेनक्रियास से। तो आपको दो चीज याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पहला पाचन तो आपने देखा कि मुंह में होता है, और दूसरा पाचन आपका कहां होता है, पूर्ण रूप से आपको याद रखना है छोटी आंत में। और वहां क्या होता है, वहां भी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। वहां होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, और यहाँ जो होता है आपका क्या होता है, आपका सिलेब्री एमाइलेज। तो ये चीज आपको समझ में आया। चलिए इसके बाद अगर हम लोग यहाँ आगे देखें, जो कुछ ऑप्शंस में दिया हुआ है, आप ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कवर करने वाला, ध्यान से बस सुनते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद है हम लोग यहाँ कवर करते हैं, तो ये जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन मैंने बताया कि 1 ग्राम में अराउंड ये 4 किलो कैलोरी आपका एनर्जी देता है 1 ग्राम में। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पता है कि ये जो प्रोटीन बना होता है इसमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। बट एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रोटीन बनाने में बहुत सहायक होता है। आंसर मारोगे नाइट्रोजन। क्या मारोगे, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो ऐसे तत्व है, एलिमेंट है, जो आपका
प्रोटीन बनाने में बहुत सहायक होता है। और वही नाइट्रोजन का बात करो तो नाइट्रोजन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो आग लगता है उसको रोकता है, जो आग लगता है उसको रोकता है, मतलब टू लिमिट फायर, फायर को लिमिट करता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन का ही काम है कि ये क्या करता है, लिमिट करता है आपका फायर को, किसको, फायर को ये लिमिट करता है, ठीक है। प्रोटीन आपको याद रखना है, प्रोटीन अगर बनाना है तो हमें कितना एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है, तो आपको याद रखना है 20 एमिनो एसिड चाहिए होता है हमें प्रोटीन बनाने के लिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो 20 एमिनो एसिड चाहिए होता है आपको प्रोटीन बनाने के लिए। ये भी पूछा गया है कि ठीक है 20 एमिनो एसिड जो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, मतलब आवश्यक जो एमिनो एसिड है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 9। अब ध्यान से समझो इसका फंडा क्या है। देखिए 20 में क्या होता है कि 9 तो क्या है, आप क्या है ये भोजन से लेते हो, और 11 क्या है आपके बॉडी में बनता है। तो जो 9 जो है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब आवश्यक एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब क्या होता है, ऐसे एमिनो एसिड जो आपको क्या है भोजन से मिलता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और याद रखिएगा प्रोटीन से ही, अगर आपको प्रोटीन का अगर आपको कमी होता है, ठीक है, तो आपने 2 बीमारी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक है आपका क्वासिरकर और एक है आपका मेरस्मस। तो ये दोनों याद रखना, क्वासिरकर, ठीक है, तो क्वासिरकर क्या होता है, ये भी बच्चों में होता है और मेरस्मस भी बच्चों में होता है। तो जो ये क्वासिरकर बीमारी है, क्वासिरकर क्वासिरकर क्वासिरकर, मेरस्मस मेरस्मस मेरस्मस, तो क्वासिरकर में क्या होता है कि बच्चा सूख जाता है, उसका पेट बाहर आ जाता है। तो क्वासिरकर किसके कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन के कमी के कारण होता है, आपको याद रखना। मेरस्मस में क्या होता है, इसमें बच्चा पूरी तरीके से सूख जाता है, इसलिए इसको सूखा रोग भी बोलता है, किसको, मेरस्मस को। तो क्वासिरकर और मेरस्मस किसका है, आपका प्रोटीन का कमी से आपका होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। और याद रखना, अगर पूछेगा सिंपल ये वर्ड लिखा होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। देखते हो ना जो पहलवान लोग होते हैं प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन का पाउडर का डब्बा रखते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है, तो वो भी आपका प्रोटीन को बोला जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम्स में रिसेंटली, तो ये सब मैं आपको यहाँ कवर करवा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विटामिन पे। सबसे पहले याद रखना, ठीक है, कि इसमें लिखा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी किससे मिलता है, इससे एनर्जी मिलता है, इससे एनर्जी मिलता है, इससे एनर्जी मिलता है। बट हमेशा याद रखना विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा। ये एक क्या है, सूक्ष्म पोषण तत्व है, दैट मीन्स एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। बट मैंने आपको करवाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में आपको समझाया हूं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। देखो अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। देखो जब लिखने लगूंगा ना तो काफी टाइम चला जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, तो थोड़ा समझ लिया करो। मेटाबॉलिज्म देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं वहां से लेकर, ठीक है, जो खाना खाते हैं वहां से लेकर हमारे बॉडी में एनर्जी बनने तक जितना भी आपका रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर सही से मेटाबॉलिज्म कराना है तो हमको विटामिन चाहिए होगा। विटामिन और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो बीमारियों से बचाता मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है। विटामिन का डिस्कवर किसने किया था या इसका नामकरण किसने किया था, तो फंक, आपको याद रखना है, किसने, फंक ने किया था। वही विटामिन सी बोले, ठीक है, तो हलकट। और विटामिन डी का किसने किया था, तो हॉपकिंसन। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। अगर देखो, अगर आप देखते हो इन चीजों को, ठीक है, अगर समझ के चीजों को पढ़ रहे हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या मैं करवा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा करवाने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे, बीपीएससी हो, बीपीएससी 3 का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बीपीएससी जो मेन वाला बीपीएससी होता है, कंबाइंड वाला, उसमें बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आपके छपते। यहाँ पूछा कि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा इकाई होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है आपका मोनोसैकेराइड। क्या होता है आपका, मोनोसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सबसे छोटा रूप होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो सबसे छोटा रूप होता है आपको कार्बोहाइड्रेट का, ये चीज आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ है, अब ये समझना है कि मोनोसैकेराइड में आखिर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे ग्लूकोज। क्या याद रखोगे, ग्लूकोज। दूसरा क्या याद रखोगे आप, फ्रैक्टोज, ठीक है, फ्रैक्टोज। तीसरा क्या याद रखोगे आप गैलेक्टोज। अब ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है।
कि जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे छोटा फॉर्म होता है, सबसे सिंपल फॉर्म होता है, जो इजीली हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो उसी लिए मैंने आपको बोला कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। अब यहाँ देखो कौन सा इसमें नहीं है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और आपका गैलेक्टोज भी है। और ये जो माल्टोज है, माल्टोज जो है बेसिकली क्या है, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि माल्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है। क्या है आपका, डाइसैकेराइड है। अभी जो ये डाइसैकेराइड होता है, हमेशा याद रखना, जो डाइसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमेशा दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जैसे कि आपका माल्टोज है, तो माल्टोज क्या है, आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर आप मिलाते हो तो आपका क्या बनता है, आपका माल्टोज आपका बनता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये तीनों तो आपका क्या है, मोनोसेकेराइड है, पर ये क्या है, आपका डाइसैकेराइड है। ठीक है, अब हम लोग ग्लूकोज पे आते हैं। ग्लूकोज पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ग्लूकोज पे पहला पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। दूसरा आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज क्या है, सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसलिए कम लिखता हूं मैं, स्मॉलेस्ट यूनिट आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका कार्बोहाइड्रेट का। तीसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है। कभी भी ऑक्सीजन मत मार देना। मेन प्रोडक्ट जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो आपका ग्लूकोज ही होता है। आपको अच्छे से याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका ग्लूकोज ही होता है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा करवाया है, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज ये क्या करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। क्यों, क्योंकि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आराम से पच जाता है। इसीलिए आपको याद रखिएगा, जो भी आपके एथलीट होते हैं, जो भी आपके धावक होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है, तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है। आपको याद रखिएगा। ठीक है, ग्लूकोज दिया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका ग्लूकोज के बाद है ये क्वेश्चन नंबर, हम लोग 3 में आ गए आई थिंक। ठीक है, 3 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तो वो सब चीज आपको ग्लूकोज से याद रखना है। ठीक है, जो जो चीज मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी क्या है, ये एक मोनोसेकेराइड है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मीठा शर्करा या सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे मीठा शर्करा या सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है फ्रक्टोज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो फल होता है, फल या हनी, दोनों याद रखना। फ्रूट में और हनी में, स्पेशल हनी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो याद रखोगे कि सबसे मीठा शर्करा क्या होता है या सबसे मीठा, ठीक है, शुगर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है फ्रक्टोज। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो फल में, ठीक है, प्लस आपका हनी में जो कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका फ्रूट बोले, ठीक है, चाहे आपका हनी बोले, हनी मतलब शहद, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उसमें कौन सा होता है, तो आपको फ्रक्टोज ही होता है। आपको ये चीज याद रखना है। तो ये था ग्लूकोज, ये था आपका फ्रक्टोज। ये जो गैलेक्टोज है, ठीक है, गैलेक्टोज, ठीक है, तो गैलेक्टोज क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे ये डाइसैकेराइड एक आपने पढ़ा होगा। देखिए डाइसैकेराइड में आपने पढ़ा होगा, डाइसैकेराइड में आपने क्या क्या पढ़ा है, सुक्रोज पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद आपने माल्टोज पढ़ा होगा, ठीक है, सुक्रोज पढ़ा होगा, माल्टोज पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ये सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और एक आपने पढ़ा होगा लैक्टोज। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करवा रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तो होता है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका रूप है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका गैलेक्टोज, ठीक है। और दूसरा जो होता है, इससे जब एक से ज्यादा, मतलब 2 अगर आप मोनोसेकेराइड मिला दोगे, तब आपका बनता है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना होता है, तो सुक्रोज जो आपका बना होता है, ये एक तरफ होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा तरफ होता है आपका फ्रक्टोज। देखिए, तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, और फ्रक्टोज क्या है आपका मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज। और ये सुक्रोज आपको पता है क्या है, ये वही है जो गन्ना में मिलता है, ये वही है जो गुड़ में मिलता है, ये वही है जो हम लोग खाते हैं, मतलब टेबल शुगर। तो आपको बोले कि टेबल शुगर क्या है, तो वो एक डाइसैकेराइड है, पहला पॉइंट।
क्या है, टेबल शुगर क्या है जो हम लोग खाते हैं वो डाइसैकेराइड है, और वो क्या है, सुक्रोज है। उसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका माल्टोज। तो माल्टोज जो होता है बेसिकली ये क्या है आपका, ग्लूकोज प्लस आपका गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, और गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज आपका क्या है, ये भी मोनोसेक्राइड। तो ये कहाँ मिलता है, तो बेसिकली आपका जितना भी खाद्य पदार्थ होता है, जैसे कि दावल, आपका चावल हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, मतलब राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये सब में आपको क्या मिलता है, आपका माल्टोज मिलता है। और माल्टोज क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सॉरी ये आप कर लो, जो माल्टोज है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ठीक है। और माल्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड। कहाँ मिलता है, खाद्य पदार्थ में, जैसे कि आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया। उसके बाद आता है आपका लैक्टोज। अब लैक्टोज से नाम से ही समझ में आ रहा है, लैक्टोमीटर आपने सुना होगा। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, शुद्धिकरण नापते हैं, किसका, आपका मिल्क का शुद्धिकरण हम लोग नापते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा, इवन आपका एक्साइज के मेंस में आया था कि जो लैक्टोमीटर है जिससे हम शुद्धिकरण नापते हैं, ठीक है, शुद्धिकरण नापते किसका, मिल्क का, ये किस फिनोमेना पे काम करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो लैक्टोज है ये डाइसैकेराइड, ये किससे बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस आपका गैलेक्टोज से बना होता है, ये चीज याद रखिएगा। और ये जो लैक्टोज है कहाँ मिलेगा, दूध में मिलेगा, दूध वाला जितना भी प्रोडक्ट है उसमें आपको मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक मोनोसेक्राइड होता है और फिर से डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड आपको मैंने बताया ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और गैलेक्टोज होता है। जो क्वेश्चन इससे बना मैंने ये भी बताया। बाद में डाइसैकेराइड के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और लैक्टोज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी है आपका कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था आपका, कि सबसे छोटा यूनिट नहीं है, ये भी आपका क्या है, मोनोसेक्राइड है, ये भी आपका क्या है, मोनोसेक्राइड है, ये भी आपका क्या है, गैलेक्टोज, मोनोसेक्राइड है। अब ये माल्टोज जो है ये क्या है, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। तो यही आपका आंसर होगा, ये सबसे छोटा यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, पौधे द्वारा तैयार भोजन डैश के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, ऑप्शन है आपका ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड माल्टोज, ठीक है। आप देखो आपको ये पता है कि जो प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है, वो बनाता है आपको ग्लूकोज के फॉर्म में। पहला पॉइंट ये याद रखोगे, प्लांट जो अपना फूड बनाता है किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्लांट ठीक है खाना तो बनाता है आपको ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाना, बट जो स्टोर करेगा किस फॉर्म में करेगा, तो हमेशा याद रखना ये स्टोर जो करता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टार्च के फॉर्म में करता है। किसमें, स्टार्च के फॉर्म में। और याद रखना ये जो ग्लूकोज है ये क्या है आपका, मोनोसेक्राइड है, क्या है आपका, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च जो है आपका क्या है, ये आपका पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जहां 2 से ज्यादा आपका मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। तो यहां बोला है द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, याद रहेगा। तो पहला तो ये हो गया स्टार्च से। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आपका कैप्सूल बना होता है, जो खाने वाला जो कैप्सूल होता है वो किससे बना होता है, तो वो होता है आपका स्टार्च, या आप वहां जेलेटिन भी दिया हो सकता है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन पूछा गया, जेलेटिन भी दिया हुआ था एक एग्जाम में और एक एग्जाम में स्टार्च भी दिया हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला जो प्लांट जो है फूड स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च से क्या बनता है, तो आपको याद रखना है जो कैप्सूल का जो डब्बा होता है, ऊपर वाला कैप्सूल का डब्बा, वो बनता है, वो स्टार्च से बनता है या जेलेटिन से बनता है। और ये भी याद रखना है कि स्टार्च किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको याद रखना है पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। किस टाइप का है, तो पॉलीसेक्राइड आपको कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो स्टार्च है, तो जैसे कि कोई भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी है, ठीक है, हम अब कोई भी हम लोग सब्जी खाते हैं, ठीक है, अब उसने तो स्टोर किस फॉर्म में किया होगा, स्टार्च के फॉर्म में। बट स्टार्च तो हम लोग पचा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जटिल पदार्थ है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोई सब्जी उब्जी खाते हैं, अपने मुख में रखते हैं, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। जो स्टार्च जो है किस में चेंज हो जाता है, आपका माल्टोज में चेंज हो जाता है। किसमें, माल्टोज में। माल्टोज क्या है आपका, ये डाइसैकेराइड है, और इसको स्टार्च से माल्टोज में कौन चेंज करता है, सेलेब्री एमाइलेस। कौन करता है, सेलेब्री एमाइलेस करता है। सेलेब्री एमाइलेस क्या था, ये एक एंजाइम था। सब चीज कनेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आपको सोचना पड़े, बट जब सोचोगे, ठीक है, तो चीजें आपको ईजी लगेगी और लोगों से आप बहुत बेहतर कर पाओगे, ठीक है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गया, स्टार्च स्टार्च। उसके बाद अगर हम इसके ऑप्शंस पे अगर जाएं, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये इसका तो आंसर हो गया स्टार्च। अब देखिए ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये है आपका ग्लाइकोजिन। अब सेम क्वेश्चंस यही आपका आया हुआ था आपका बीपीएससी ट्री में, जस्ट इसके ऑपोजिट वाला कि ठीक है प्लांट तो अपना फूड स्टोर करता है किसके फॉर्म में, आपका स्टार्च के फॉर्म में, बट आपको ये पूछा जाए, ठीक है, कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल है, जैसे कि हम लोग भी एनिमल है, तो हम लोग जो फूड स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। किसके, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। याद रखना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो ग्लाइकोजिन है क्या है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला पॉइंट, जो एनिमल है अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में करता है, तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। ग्लाइकोजिन क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये भी चीज याद रखिएगा। अब जल्दी से दिमाग में एक दो क्वेश्चंस यहां से छपते हैं। देखो अब जो है ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज था हमारे बॉडी में, ग्लूकोज था, ठीक है। अभी ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, हमें स्टोर करना है तो किस में चेंज होगा, ये ग्लाइकोजिन में चेंज हो गया। ग्लाइकोजिन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और जो आपका ग्लूकोज है ये क्या है, ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, कि जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजिन में क्या होता है, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर होता है, बट ये कहां होता है, तो आपको याद रखना है कहां होता है ग्लाइकोजिन, तो लीवर मतलब यकृत और आपके मसल में। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। तो जो ग्लाइकोजिन है कहाँ स्टोर होता है, लीवर और मसल में, पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर ये ग्लूकोज जो हम लोग हमारे बॉडी में बनता है, आखिर इसको ग्लाइकोजिन में चेंज कौन करता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इंसुलिन। क्योंकि अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। तो जब स्टोर होता है ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, तो ग्लूकोज क्या है आपको ग्लाइकोजिन में चेंज करता है। और ये काम कौन सा, तो कौन सा हार्मोन करता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप उपवास में हो, ठीक है, और आपने कुछ खाना नहीं खाया, तब वो आपको एनर्जी कहां से मिलेगा, जो आप स्टोर किए हो ग्लाइकोजिन, ये फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब यहाँ ये कौन सा हार्मोन करेगा, तो ग्लूकागोन। कौन करेगा, ग्लूकागोन। मैंने आपको ये दोनों के बारे में पढ़ाया। आपको इंसुलिन कौन रिलीज करता है, तो आपको बीटा सेल, किसका, आपको पेनक्रियाज में क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका बीटा सेल क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। और उसी का जो आपका अल्फा सेल है वो क्या करती है, आपका ग्लूकागोन। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कौन चेंज करता है, इंसुलिन हार्मोन, और ग्लाइकोजिन को फिर से ग्लूकोज में चेंज कौन करता है, तो ग्लूकागोन। याद रखना। और ह्यूमन बीइंग जो है अपना फूड जो स्टोर करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। कहां करता है, तो लीवर और मसल में करता है। और जो ग्लाइकोजिन क्या है, तो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए तो मैंने बताया कि ग्लाइकोजिन में पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च में पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दो और आपको याद रखना है, एक है आपका काइटिन और एक है आपका सेल्यूलोज। तो याद रखना ये चार पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पहला ग्लाइकोजिन, दूसरा स्टार्च, तीसरा काइटिन और चौथा आपका सेल्यूलोज। तो ये काइटिन जो है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो कवक होता है, फंगस होता है, उसका सेल वाल किससे बना होता है, तो आपका काइटिन से ही बना होता है। ये चीज याद रखिएगा। और सेलुलोज याद रखिएगा, जो प्लांट का जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, तो आपका सेलुलोज से बना होता है। एक और क्वेश्चन बनता है आपका सेलुलोज से, क्वेश्चन पूछा गया था प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक यौगिक कौन सा है, ऑर्गेनिक यौगिक कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेचुरली तौर पे मिलने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपका सेलुलोज है, क्योंकि ये हर प्लांट में मिलता है, प्लांट का सेल वॉल बनाता है। तो इतना चीज इसमें आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस आएंगे और आए भी है अभी, और फिर आपके उठ के आएंगे, गलती मत करके आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप के फैट के एग्जाम्पल है, ये पूछा जा रहा है। देखिए तो ये देखिए इसका ऑप्शन में इंग्लिश में बता देता हूं। संतृप्त वसा मतलब होता है सैचुरेटेड फैट, और असंतृप्त वसा मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैट, और बाकी ट्रांस वसा मतलब होता है ट्रांस फैट, ठीक है। देखिए आपको मैंने आपको एक चीज पर बताता हूं। देखो जो फैट जो होता है, जल्दी से 2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए जो फैट जो होता है बेसिकली 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैट जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त वसा, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं असंतृप्त वसा, और एक होता है आपका ट्रांस फैट। इसमें से जो सबसे अच्छा वाला जो फैट होता है, जो आपका जो गलत
कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में जो आ गया उसको वो कम करेगा और आपका दिल का बीमारी को भी घटाएगा, वो है आपका असंतृप्त वसा, दैट मीन अनसैचुरेटेड फैट। तो याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है गुड फॉर हेल्थ है। क्या है? गुड फॉर हेल्थ है। क्यों गुड फॉर हेल्थ है? कि मेनली सबसे पहला बात तो ये नेचुरल तरीके से मिलता है हमारे बॉडी में। जो हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, ये किसी को ब्लॉक नहीं करता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, और जो गलत कोलेस्ट्रॉल है उसको भी घटाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सनफ्लावर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ क्या है? ये अच्छे फैट का एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका जैसे काजू हो गया, ये भी क्या है? आपका सैचुरेटेड फैट, ये अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से मिलता है। अब देखो जो संतृप्त वसा होता है, संतृप्त वसा मतलब सैचुरेटेड फैट, इसमें वो होते हैं जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होता है? फैट बहुत ज्यादा है, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब क्या है? आपका संतृप्त वसा है। तो ये भी क्या है? अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लोगे, मिल्क प्रोडक्ट जितने हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लोगे, जैसे दूध हो गया, ठीक है, दही हो गया, तो ये सब ठीक है, खाना है, लेकिन अगर दूध मक्खन अगर आप बहुत खा रहे हो और घर में बैठे रहोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, आप मोटापा का शिकार हो जाओगे। ये चीज आपको याद। और जो सबसे जो खराब होता है वो होता है आपका ट्रांस फैट। ट्रांस मतलब याद रखना है, ट्रांसफर मतलब भुना हुआ चीज, एक ही तेल में बार बार किसी चीज को भून दिया जा रहा है, या एक ही तेल को बार बार यूज किया जाए, जैसे कुरकुरे हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब क्या है? ट्रांस फैट के एग्जांपल। सिंपल याद रखना, जो भी पैकेट होके पैकेजिंग में मिलता है प्लास्टिक के पैकेट में, वो ट्रांस फैट का एग्जांपल, चाहे कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, पिज्जा हो गया, जो भी खाते हो, ये सबसे खतरनाक होता है, जो कि आपको नहीं खाना है। तो ये सब एग्जाम्पल कितना किसका है? तो आप ये तो समझ गए होगा कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, ट्रांस फैट क्या होता है। अब ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है। इसका जो सही एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैट का, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक एमिनो एसिड है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड। हमने आपको बताया था कि जो अगर प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन कम जो तत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन के लिए मैंने क्या बताया था? इसको 20 तरीके का एमिनो एसिड चाहिए होता है, ये सब याद आया, ठीक है। और अगर प्रोटीन का कमी होगा तो 2 बीमारी मैंने बताया था, क्वासिरकर और मेरस्मस, दोनों नाम याद रखना, क्वासिरकर और मेरस्मस, क्वासिरकर एंड मेरस्मस, ठीक है। सब पीडीएफ में दिया हुआ है, जो मेन बैच में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उनके लिए रिवीजन होगा, ठीक है। तो क्वासिरकर एंड मेरस्मस आपको याद रखना है। अब जो ये 20 एमिनो एसिड है, इसमें 9 एमिनो एसिड क्या होता है? एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल मतलब आवश्यक एमिनो एसिड, जो हम लोग बॉडी के बाहर से लेते हैं, ठीक है। और 11 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। तो टोटल 20 एमिनो एसिड से क्या होता है? प्रोटीन आपका बनता है, जिसमें कि 9 क्या है? आपका एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो हम लोग भोजन से लेते हैं। अब इन 9 का आपको नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, बड़ा इजी है, आप याद कर लोगे। देखो, तो जैसे कि इसमें से कौन सा क्या बोला है? इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे, ये है आपका ट्राइप्टोफैन। अब याद रखना, ल्यूसिन याद रखना, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। देखो, तो ये हो गया आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये तो 3 तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ल्यूसिन ल्यूसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन नहीं है, यहाँ ग्लाइसिन से कंफ्यूज मत होना, जी वाला नहीं है, ठीक है। तो आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है और लाइसिन है, ठीक है। और अभी जो ये वाला था ये ट्रिप्टोफैन है। बाकी आपको जो जो दिया हुआ है ये आपको 9 बस दिमाग में रखना है और याद करके रखना है, क्योंकि अगर 11 वाला याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। 11 एसेंशियल एमिनो एसिड आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है विच प्रोटीन इज नेचुरली फाउंड इन सम ग्रेन्स इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड। गेहूं और राई सहित कुछ अनाजों में कौन सा प्रोटीन मिलता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करके, जो जब भी आपको बात करें गेहूं या बार्ले, ठीक है, मतलब जौ, आपको पता है सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो यूज किया गया था वो जौ को ही उन लोग ने ये किया था, मतलब उपजाया था, ठीक है, जौ। अब ये देखो कि गेहूं में क्या मिलता है, तो गेहूं और जौ में मिलता है आपका ग्लूटेन प्रोटीन, अच्छे से याद रखना। ब्लड में मैंने आपको 2 प्रोटीन करवाए, एक हेपरिन, ठीक है, जो क्या होता है आपका बॉडी के अंदर रक्त में थक्का नहीं जम, बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, तो आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, तो आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर रक्त का जो थक्का क्यों नहीं जमता है, तो आपका हेपरिन के कारण, ठीक है, किसके कारण? हेपरिन के कारण,
आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, तो हेपरिन के कारण। और वही बोले कि बॉडी के बाहर जो आपका रक्त का थक्का जम जाता है किस प्रोटीन के कारण, तो फाइब्रोनोजिन के कारण, फाइब्रोनोजिन। तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि गेहूं में कौन सा होता है या आपका जौ में कौन सा होता है, तो ग्लूटेन प्रोटीन। ब्लड में मैंने आपको 3 प्रोटीन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तीनों प्रोटीन का आपको नाम याद रखना है। पहला हेपरिन प्रोटीन जो ब्लड के अंदर आपका क्लॉट नहीं होने देता है, जमने नहीं देता है। दूसरा बाहर जो अगर कट जाए तो हमारा जम जाता है, किस प्रोटीन के कारण, तो फाइब्रोनोजिन। ये बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर। और एक मैंने प्रोटीन आपको करवाया था जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन, जिसके कमी के कारण आपको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में भी जो ग्लोबिन है, ठीक है, वो भी एक प्रोटीन है। तो ये 3 तरीके का प्रोटीन जो होता है आपको याद रखना है, ये क्या है, ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद कैसीन, कैसीन क्या है, तो आपको याद रखना है 2 प्रोटीन जो आपको याद रखना है, आपको मिल्क में मिलता है। अगर मिल्क व्हाइट हो तो उस समय जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है। तो कैसीन किसमें मिलता है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कैसीन आपका होता है, आपको याद रखना है, आपका मिल्क में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है एल्बुमिन। देखो जो आपका अंडा होता है उसमें 2 प्रोटीन होता है। अगर व्हाइट वाला पार्ट है तो उसमें होता है एल्बुमिन, और अगर वो उसका जो येलो वाला पार्ट में होता है उसमें होता है बीटालिन। तो एल्बुमिन और बीटालिन, ठीक है, ये 2 प्रोटीन है जो आपको याद रखना है। कहाँ मिलता है, एल्बुमिन जो मिलता है आपका व्हाइट वाला, वो आपका अंडा का ऊपर वाला भाग में एल्बुमिन मिलता है और अंदर वाला भाग में बीटालिन मिलता है, ठीक है। उसके बाद है कोलागेन, ठीक है, कोलागेन। तो जो भी आपका बोन है, बोन मतलब आपका जो हड्डी है, तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो आपका कोलागेन। अब फिर से याद करो, ब्लड में कौन सा प्रोटीन था, तो एक था आपका हेपरिन, एक था आपका फाइब्रोनोजिन और एक था आपका हेमोग्लोबिन। आपका गेहूं में कौन था जौ में, तो ग्लूटेन, ठीक है। उसके बाद आपका मिल्क में कैसीन, आपका अंडा में एल्बुमिन और बीटालिन, ठीक है। और आपका बोन में आपका कोलागेन। और एक और चीज याद रखिए, आपका नखून हो या बाल हो, इसमें कौन सा, तो अल्फा कैरोटीन, ठीक है, अल्फा कैरेटिन। तो अल्फा कैरेटिन आपका नखून हो गया, बाल हो गया, इसमें कौन सा मिलता है, तो अल्फा कैरेटिन। ये सब याद रखना और सब क्वेश्चन पूछेंगे मैंने एक ही तरह, ना ही किसी बुक में मिलेगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये सब एक साथ मैंने कंबाइन करके आपके सामने रख दिया। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंसीडर एज ए नॉन इन्फेक्शियस विटामिन। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो नॉन इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा है जो नॉन इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जाना जाता है, देखिए एक बार आप देखो, ऑप्शन देखो कि कौन सा है जो नॉन इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो नॉन इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका क्या, विटामिन, मैक्सिमम लोग सी मारेंगे बट इसका आंसर विटामिन ए है। देखिए सबसे पहले याद रखना, विटामिन ए का अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन देखो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं ना, आप लिखते हुए चलिएगा। विटामिन ए का अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होता है, इसको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं। मतलब ये संक्रमण को क्या करता है, ये घटाता है। तो क्या है, एक नॉन इन्फेक्शियस विटामिन है। क्वेश्चन आया हुआ है, आप बोलोगे सर ये नॉन इन्फेक्शियस विटामिन क्यों है, क्योंकि जो आपका WBC होता है वो, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होते हैं उसको ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और जो आपका WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, इससे क्या होता है, अगर ये एक्टिव हो गया तो आपका प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको याद रखिएगा नॉन इन्फेक्शियस विटामिन है विटामिन ए। क्यों, क्योंकि ये WBC को एक्टिव कर देता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था WBC में कि सबसे छोटा WBC कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या है आपका लिम्फोसाइट। और अगर बोले कि सबसे बड़ा अगर WBC कौन सा है, तो आपको मोनोसाइट, बड़ा वाला सबसे ज्यादा याद रखना कि सबसे बड़ा WBC कौन सा है, तो मोनोसाइट याद रखना। अब विटामिन ए पे अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहले तो जो विटामिन ए का कमी से 2 बीमारी आपको याद रखना, एक है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, दैट मींस रतौंधी, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है जेरोथैलेमिया, जेरोथैलेमिया, ठीक है। तो याद रखना है, एक होता है आपका रतौंधी दैट मींस नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा याद रखना है जेरोथैलेमिया। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं नहीं तो टाइम लग जाएगा, जेरोथैलेमिया, ठीक है। जेरोथैलेमिया में क्या होता है, आपका आंख जो है सूख जाता है। अब याद रखिएगा, बहुत बार दरोगा या एक्साइज का ही क्वेश्चन है, जो विटामिन ए का जो कमी है इसको कैसे दूर कर सकते हो, तो सबसे बड़ा है कैरोट, जो आपका कैरोट जो होता है, ठीक है, गाजर, उसमें मिलता है ये। और नेक्स्ट आपको पूछा गया था गोल्डन राइस, गोल्डन राइस ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। तो गोल्डन राइस जो होता है, क्या मैंने बोला, गोल्डन राइस। तो जो गोल्डन राइस होता है ये क्या होता है, बहुत ही रिच होता है, बहुत ही इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है।
अच्छे से याद रखिएगा। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम क्या है, तो ये है आपका रेटिनॉल। ठीक है, तो याद रहेगा, सबसे पहले याद रखिएगा विटामिन ए का हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसके कमी से क्या हो जाएगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा और जेरोथेलेमिया हो जाएगा। इसका कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो कैरोट खाएंगे और गोल्डन राइस, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपके ऑप्शन में आते हैं, जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर दें जितने इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे पहले आपको याद रखना, विटामिन सी का जो आपका केमिकल नेम क्या है, तो एग्जॉर्बिक एसिड। क्या है, एग्जॉर्बिक एसिड। तो एग्जॉर्बिक एसिड क्या है, इसका केमिकल नेम है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप क्या याद रखोगे, याद रखिएगा घाव भरने वाला विटामिन किसको बोलता है, वुंड फिलिंग विटामिन। तो वुंड फिलिंग विटामिन मतलब घाव भरने वाला विटामिन किसको बोला जाता है, घाव को जो भरता है, तो आपको विटामिन सी। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो आपको जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तब कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो वो आपको लिम्सी के टेबलेट के फॉर्म में आपको दिया गया होगा, अगर आपको याद हो। ठीक है, जब इवन आपका कोरोना हुआ था तो विटामिन सी का टेबलेट दिया जाता था लिम्सी के फॉर्म में। तो जब आपको जुकाम हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए, तो कौन सा विटामिन का उपचार किया जाता है, तो विटामिन सी का आपको याद रखना है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एब्जॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घाव भरने वाला विटामिन भी बोलते हैं। और जब जुकाम हो जाए तो इससे इसका उपचार करते हैं। और अगर इसका कमी हो गया तो फिर से कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा आपको। स्कर्वी क्या होता है, कौन सा बीमारी है, स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें क्या होगा, आपका जो गम है, मतलब दांत का जो मसूहर, उससे खून आने लगेगा और उससे गंध भी। तो याद रखना, स्कर्वी किसके कमी से, विटामिन सी की कमी से। बाकी ये पॉइंट याद रखिएगा। विटामिन डी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको धूप, सनसाइन विटामिन, क्योंकि सन से मिलता है, सन से ये नहीं मिलता है। सन जब हमारे बॉडी पे पड़ता है तो बॉडी में जो सेल है वो क्या करता है, विटामिन डी बनाता है, बट इसको सनसाइन विटामिन बोला जाता है, धूप का विटामिन। तो सनसाइन विटामिन आपको याद रखना है, सनसाइन विटामिन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। क्या है आपका, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, अब विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। तो डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। और पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के तरीके से भी काम करता है, तो याद रखना इसको हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्मोन विटामिन। ठीक है, और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है, तो एक तो ये विटामिन डी हो गया और एक विटामिन के हो गया, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, विटामिन ई का बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन। क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन। इवन जो एक्ट्रेस लोग है वो ब्यूटी का विटामिन इसका टेबलेट लेते, क्यों, क्योंकि ये जो होता है आपका क्या होता है, आपको बूढ़ा होने नहीं देता, आपके चेहरे पे चमक रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ये अंकुरित जो चीजें होती है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, वो सब में बहुत होता है, तो खाया कीजिए, आपका ब्यूटी बढ़ेगा। तो ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन ई को। और अगर इसका कमी हो गया तो इसमें क्या हो जाता है, बांझपन आ जाता है औरत में, और जो आपका मैन है उसमें क्या हो जाता है, आपको नापुंसकता आ जाता है, मतलब स्टेरिलिटी आ जाता है। ठीक है, मतलब उसको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होता है। तो नापुंसकता जो होता है वो जिसको इंग्लिश स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वो मर्द में आ जाता है और फीमेल में क्या आ जाता है, बांझपन आ जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ हिंदी वर्ड्स टंग ट्विस्टिंग हो सकते हैं मेरे लिए, बट आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज, चलो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद समझो कि आप कितने क्वेश्चंस, अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन से मेरिट नहीं बनता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन जब आपने करते, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आपके लिए तो खैर नया है, लिख लिख के आपको याद करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग अब आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोबाल्ट फाउंड। ठीक है, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया कि कोबाल्ट किस में मिलता है, विटामिन B1, B2, तो ये जो मिलता है आपका विटामिन B12 में मिलता है, B12। सबसे पहले इसका केमिकल नेम क्या है, तो साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, तो साइनोकोबालामाइन जो है इसका क्या नाम है, तो इसमें ही साइनोकोबाल आ रहा है, कोबाल मतलब कोबाल, तो साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन क्या है, इसका आपका विटामिन B12 का नाम है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या एनीमिया से, अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो उसको विटामिन B12 दिया जाता है, या B12 की कमी से आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया बेसिकली किसको इफेक्ट करता है, तो आपको RBC को इफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल को, और इनडायरेक्टली आप बोलोगे तो ये हेमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। अगर हेमोग्लोबिन आपका इफेक्ट हो गया तो आपका बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही है जो आपके बॉडी में पूरा ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है। तो याद रखिएगा, एनीमिया, अगर आपको B12 का कमी हो गया तो आपका एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर एनीमिया हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन जो है आपका सही से
पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो एनीमिया है वो हेमोग्लोबिन को ही अफेक्ट कर देता है, आरबीसी को ही अफेक्ट कर देता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि रेड कलर ऑफ जो ब्लड होता है, ब्लड का जो लाल कलर क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो ये विटामिन B12 याद रखोगे इतना। उसके बाद विटामिन B1, इसका केमिकल नेम क्या है, तो थायमिन। क्या बोलते हैं इसको, थायमिन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन याद रखोगे विटामिन B1 से कि उसका केमिकल नेम क्या है, थायमिन। इसके कमी से क्या हो जाता है, तो बेरी बेरी हो जाता है। डिजीज का नाम याद रखिएगा, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो डिजीज है किस कारण से होता है, आपका विटामिन B1 के। अब ये हो गया थायमिन। और विटामिन B12 का क्या होता है, तो विटामिन B12 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो नाम किसका है, राइबोफ्लेविन। तो आपका विटामिन B12 का, विटामिन 1 का थायमिन थायमिन थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 का साइनोकोब्लामाइन साइनोकोब्लामाइन साइनोकोब्लामाइन, विटामिन B3 का नाइसिन या निकोटिनामाइड नाइसिन या निकोटिनामाइड। ठीक है, अगर आपको विटामिन B2 का कमी हो गया तो इससे एक बीमारी हो जाता है सेल्यूलोसिस। ठीक है, इसका नाम मैं अच्छे से मैं लिख देता हूँ, आपके लिए नया होगा, CHEILOSIS, चियोलोसिस। इसको आप चिरियोसिस से मिक्स मत कीजिएगा। जब आप ज्यादा, ठीक है, आप दारू पी लोगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, तो उससे एक बीमारी हो जाता है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चिरियोसिस। ठीक है, वो भी सी से होता है। और ये है चिलियोसिस, वो है सीरियोसिस। ठीक है, चिरियोसिस। ठीक है, तो चिलियोसिस जो है आपका विटामिन B2 के कमी से, मतलब राइबोफ्लेविन के कमी से होता है। और ये विटामिन B3 जिसको हम लोग किससे जानते हैं, नाइसिन। इसको क्या बोलते हैं, नाइसिन। इसको क्या बोलते हैं, नाइसिन, नाइसिन या निकोटिनामाइड। और इसके कमी से आपको कौन सा आ जाता है, पेलेगेरा हो जाता है, पेलेगेरा। तो पेलेगेरा बीमारी जो है किससे, आपको विटामिन B3 से। तो ये सब आपको याद रखना है जो मैंने आपको यहां समझाया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी उस दिन आपको करवाया था, कि इसको मैं थोड़ा आपको बस समझा देता हूं। बाकी इससे पहले वाले क्लास में इसको मैंने डिटेल में कराया था, कि जो आपका पायरोविक अम्ल का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के देन में होता है। देखो सबसे पहले आप समझो, ग्लूकोज जैसे ही हमारा बॉडी जो है, ठीक है, एनर्जी जो बनाती है किस फॉर्म में बनाती है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ध्यान से देखिए, एक अगर, ठीक है, एक यूनिट ऑफ अगर आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, अब ध्यान से एकदम समझना, तो एक यूनिट, अगर एक यूनिट या एक मोल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका 2 पायरोविक अम्ल में टूटेगा, 2 पायरोविक एसिड में टूटेगा। और ये कहां टूटेगा, तो आपको याद रखना, ये टूटेगा आपका कोशिका द्रव्य में, डेट मींस आपका साइटोप्लाज्म में। तो पहला क्वेश्चन आपको यही आपका छप जाएगा, क्या छप जाएगा, कि जो साइटोप्लाज्म या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ग्लूकोज जो है एक ग्लूकोज यूनिट जो है 2 पायरोविक अम्ल में टूटता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, तो एक ग्लूकोज जो है आपका 2 पायरोविक अम्ल में टूट जाता है। तो ये हो गया, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब केंद्रक है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, और इसमें क्या है आपका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अब ये जो 2 पायरोविक अम्ल है, ये जो 2 पायरोविक अम्ल है, क्या होगा, ये एटीपी बनाएगा। एक पायरोविक अम्ल क्या होता है, 18 एटीपी बनाता है, ठीक है, और ये 2 है, तो यहां भी एटीपी, मतलब टोटल 36 एटीपी बनेगा आपका, कहां, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि ये जो 2 पायरोविक अम्ल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। तो पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें कि 2 पायरोविक अम्ल जो 36 एटीपी में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो आपका ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो आपको याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है आपका, वो साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें कि एक ग्लूकोज जो होता है 2 पायरोविक अम्ल में टूटता है, प्लस ये जो ग्लाइकोलाइसिस में है 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, आपको याद रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, और आपको इसमें 36 एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जिसमें आप ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उसमें टोटल कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा, 36 यहाँ, 2 यहाँ, 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्रेब साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, और कैसे कैसे इसमें कन्वर्जन होता है। बाकी इसका जितना भी है मैंने डिटेल आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको करवाया है, ठीक है, एक एक इसका ऑप्शंस का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि नाइट्रोजन जो है क्या करता है, ये लिमिट करता है। क्या लिमिट करता है? आपको आग को आगे बढ़ने नहीं देता। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आग, ऐसा कौन सा गैस है जो आग को आगे बढ़ने नहीं देता है? तो आपको याद रखना है वो है आपका नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है। वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? तो वो है आपका नाइट्रोजन, अराउंड 78%। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगा। अब याद रखिएगा कि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब 7 है। इसका 7 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर ये अगर एटम है मान लीजिए, ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, पहला सेल में कितना जा सकता है? तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n²। n का जगह क्या लिखोगे? पहला सेल है तो 1 लिखोगे, तो 2 × 1 का पावर स्क्वायर 1, तो कितना हो जाता है 2। पहला में 2 जाएगा, दूसरा में कितना जा सकता है? दूसरा सेल में कितना जा सकता है? तो 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूना 8, तो दूसरा में कितना जा सकता है? 8 जा सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेगा। तीसरा सेल में कितना जा सकता है? तो तीसरा सेल में यहाँ 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और नका दोनों 18, तो 18 जा सकता है। तो सिंपल है, मुझे चाहिए मेरा कितना है? एटॉमिक नंबर है इसका 7, तो पहले में 2 जाएगा और लास्ट में आपका 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको इतना ही रखते हैं। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, और भी है बट इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। देखिए इसी तरीके से करना है। जितने भी नए, देखो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस नए नए क्वेश्चंस हम लाते जाएंगे जो अब, और ऐसा नहीं कि हम खुद क्वेश्चंस बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको डायरेक्टली उठाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे बीपीएससी में हो, बीएसएससी में हो, दरोगा में हो। और दरोगा वाले, मैं फिर से कहता हूँ, इस लेवल पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप साइंस ड्रीम दोस्त से एक बार पढ़ लोगे तो। थैंक यू सो मच। अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।